गुजरात के पश्चिमी सिरे पर अरब सागर की लहरों के बीच बसी है द्वारका, एक ऐसी नगरी जहां इतिहास, आस्था और रहस्य एक दूसरे में घुल जाते हैं। यही वह भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद अपनी नई राजधानी बसाई थी। इतिहासकारों और पुराणों के अनुसार मथुरा में कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पर लगातार आक्रमण होने लगे। प्रजा की सुरक्षा के लिए उन्होंने पश्चिम की ओर समुद्र तट को चुना। यह कोई चमत्कारिक निर्णय नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक और दूरदर्शी कदम था। समुद्र से घिरी यह भूमि सुरक्षित भी थी और समृद्ध व्यापारिक केंद्र बनने की क्षमता भी रखती थी। कहा जाता है कि द्वारका एक सुव्यवस्थित नगर थी, पक्के मार्ग, जल प्रबंधन, महल और मंदिरों से सजी हुई। श्री कृष्ण यहाँ केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक कुशल राजा, नीति निर्माता और मार्गदर्शक के रूप में रहते थे। द्वारकाधीश मंदिर उसी स्मृति का प्रतीक है, जहाँ उन्हें आज भी राजा के रूप में पूजा जाता है। समय बीतता गया। महाभारत युद्ध के बाद युग परिवर्तन हुआ। यादव वंश का अंत हुआ और श्री कृष्ण का देहावसान हुआ। इसके बाद द्वारका का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। समुद्र, जो कभी इस नगरी का रक्षक था, अब उसकी सीमाओं को निगलने लगा। यह कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि वर्षों में घटा एक प्राकृतिक परिवर्तन था। आधुनिक काल में समुद्र के भीतर किए गए पुरातात्विक शोधों में पत्थरों की दीवारें, संरचनाएं और बंदरगाह जैसे अवशेष मिले हैं, जो यह संकेत देते हैं कि द्वारका कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक नगर रही होगी। आज का द्वारकाधीश मंदिर उसी इतिहास और आस्था का संगम है। समुद्र की लहरें जब मंदिर के पास आकर लौटती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समय स्वयं श्री कृष्ण को नमन कर रहा हो। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल चमत्कार नहीं, बल्कि विवेक, नीति और मानवता का प्रतीक भी होते हैं।